फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ शमूएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 4 से 5, 12 से 14 और 16। प्रभु की वाणी नतान को यह कहती हुई सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर कहना, प्रभु यह कहता है, जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पुरखों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा। मैं उसका राज्य बनाए रखूंगा। वह मेरे आदर में एक मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बने रहेंगे और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञता घोषित करता रहूंगा। तूने कहा, मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता आकाश की तरह चिरस्थायी है। अनुवाक्य, उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। मैं अपने कृपा पात्र को प्रतिज्ञा दे चुका हूँ। मैं शपथ खाकर अपने सेवक दाऊद से कहा, मैं तुम्हारा वंश सदा सर्वदा के लिए स्थापित करूँगा। तुम्हारा सिंहासन युगों युगों तक सुदृढ़ बनाए रखूँगा। अनुवाक्य, उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। वह मुझसे कहेगा, तू ही मेरा पिता, मेरा ईश्वर और मेरा उद्धारक है। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। मेरी प्रतिज्ञा उसके लिए चिरस्थायी है। अनुवाक्य, उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। दूसरा पाठ, रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 13, 16 से 18 और 22। उसने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। ईश्वर ने इब्राहिम और उसके वंशज को प्रतिज्ञा की थी कि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। यह इसलिए नहीं हुआ कि इब्राहिम ने संहिता का पालन किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने विश्वास किया और ईश्वर ने उसे धार्मिक माना है। वह प्रतिज्ञा विश्वास पर और इसलिए कृपा पर भी निर्भर रखती है। वह न केवल उन लोगों पर जो संहिता का पालन करते हैं, बल्कि समस्त वंश पर लागू होती है। उन सबों पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं। इब्राहिम हम सबों का पिता है, जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की सृष्टि में इब्राहिम हमारा पिता है। उसने ईश्वर में विश्वास किया और मृतकों को जिलाता है और शब्द मात्रा का कहकर चीजों की सृष्टि करता है।
इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों का पिता बन गया। जैसा कि उसने कहा गया था, तेरे असंख्य वंशज होंगे। उस विश्वास के कारण ईश्वर ने उसे धार्मिक माना है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। हे प्रभु, तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं, वे सदा तेरी स्तुति गाते हैं। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 16, 18 से 21 और 24। याकूब से मरियम का पति यूसुफ उत्पन्न हुआ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए, जो मसीह कहलाते हैं। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह इसीलिए हुआ जिससे नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत के आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, आज कलीसिया संत यूसुफ का पर्व मनाती है। जैसे हम लोग जानते हैं, इस साल को कलीसिया ने, संत पापा ने संत यूसुफ के आदर के साल के रूप में घोषित किया है। 1870 8 दिसंबर को संत पापा पियूस 9वें ने संत यूसुफ को कलीसिया के संरक्षक के रूप में घोषित किया था। 2020 8 दिसंबर तक 150 साल पूरा हो गया। इसलिए मौजूदा संत पापा ने 8 दिसंबर 2020 से 8 दिसंबर 2021 तक संत यूसुफ के आदर में रखा है। हम लोग संत यूसुफ से क्या सीख सकते हैं? आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि संत यूसुफ एक धार्मी व्यक्ति था। ऐसे तो हम लोग बाइबल में देखेंगे
संत यूसुफ के बारे में बहुत कम हम लोगों को मिलता है। संत मत्ती के सुसमाचार में हम लोगों को मिलता है और फिर संत लूकस के सुसमाचार में। यीशु को लोग एक बढ़ई के बेटे के रूप में जाना जाता था, इसलिए संत यूसुफ को लोग यीशु के पिता मानते थे। और इस दुनिया में पवित्र परिवार के देखरेख के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए ईश्वर ने संत यूसुफ को चुना था। और कलीसिया के संत लोग संत यूसुफ के बारे में मनन चिंतन करते हैं या अपना विचार प्रकट करते हैं, बताते हैं जितनी सारी कृपाएं कलीसिया के हर एक संत में थी, ये सारी कृपाएं संत यूसुफ में थी, क्योंकि संत यूसुफ को पवित्र परिवार का देखभाल करना था। जैसे हम लोग बाइबल में देखते हैं, यूहन्ना बपतिस्ता, उसको माता के गर्भ में ही ईश्वर ने पवित्र आत्मा दिया और पवित्र किया। उसी प्रकार कलीसिया की परंपरा बताती है कि संत यूसुफ भी अपने माता के गर्भ से या संत यूसुफ को ईश्वर ने पवित्र किया था। हम लोग कई संतों को कोई विशेष कार्य के लिए मध्यस्थ मानते हैं। जैसे संत आंधनी को खोए हुए वस्तुओं को पाने के लिए मध्यस्थ के रूप में मानते हैं, तो लोगों का एक विश्वास और कलीसिया के एक परंपरा यही है, यदि आपने कोई चीज खो गया है तो संत आंधनी से प्रार्थना करने पर, उनकी मध्यस्थता मांगने पर आपको मिलेगी। और इसी प्रकार हर एक कृपा कोई किसी न किसी संत को कोई विशेष कृपा के मध्यस्थ के रूप में रखा है। तो परंपरा बताती है इसी प्रकार हर कृपा के मध्यस्थ संत यूसुफ है, क्योंकि संत यूसुफ को ईश्वर ने ये सारी कृपाएं दी थी ताकि वे यीशु के या पवित्र परिवार के देखभाल कर सके, मार्गदर्शन कर सके। आज का पहला पाठ सामुएल नबी के ग्रंथ के दूसरे ग्रंथ से है। वहां पर दाऊद राजा नातान नबी से जाकर के पूछते हैं कि वे एक मंदिर ईश्वर के लिए बनवाना चाहते थे। ईश्वर ने नातान नबी द्वारा दाऊद राजा से कहा कि दाऊद राजा नहीं बनवाएंगे, बल्कि उसका पुत्र बनवाएंगे और ईश्वर उसका सिंहासन सदा के लिए बना रखेगा। ऐसे तो सुलेमान दाऊद राजा के पुत्र ने मंदिर बनवाया था, लेकिन ये मंदिर नबूकदनेस्सर के समय में राजा नबूकदनेस्सर ने नष्ट कर दिया, तहस नहस कर दिया, और उसमें जितने सारे मूल्यवान वस्तुएं थी ये सब लेकर के वो बाबुल चले गए। और बाद में यसरा नेहमिया के समय में इसको फिर से बनवाया, और उसके बाद हेरोद राजा के समय में इसको फिर से और सुसज्जित किया। 70 एडी में यीशु मसीह के मृत्यु के बाद रोमी लोगों ने इसको आकर के पूर्ण रीति से नष्ट किया और इसके बाद इस मंदिर को कभी नहीं उठाया। मंदिर क्या है? मंदिर ऐसा एक स्थान है जहां पर हम ईश्वर से भेंट करने के लिए आते हैं। यहूदी लोगों के लिए यरूशलेम का मंदिर उनके धार्मिक जीवन का, उनके सामाजिक जीवन का और उनके राजनैतिक जीवन का भी केंद्र था। जब मंदिर नष्ट हो गया, ये सब नष्ट हो गए। एक यहूदी को ईश्वर को बलि चढ़ाने के लिए यरूशलेम मंदिर में आना था। वे सभागृहों में बलि नहीं चढ़ा सकते थे। यरूशलेम मंदिर में आकर के उन लोगों को बलि चढ़ाना था।
यरूशलेम मंदिर में ही वे लोग ईश्वर से भेंट करने के लिए आते थे। हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार के दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, जब यीशु ने मंदिर का शुद्धिकरण किया, लोग आकर के उनसे पूछा, आप क्या चिन्ह हम लोगों को दिखा सकते हैं कि आप यह कार्य कर सकते हैं? बाइबल के पंडित लोग बोलते हैं, इस सवाल के पीछे क्या मतलब है? यीशु के समय में एक समझ या एक विश्वास था, आने वाले मुक्तिदाता एक मंदिर बनवाएंगे, ये मंदिर कभी नष्ट नहीं होगा, ये मंदिर सदा बने रहेगा और इस मंदिर में हम लोग आकर के सदा ईश्वर से भेंट करेंगे। और इस सवाल का उत्तर यीशु ने क्या दिया? यीशु ने कहा, इस मंदिर को नष्ट कर दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और बाद में संत यूहन्ना लिखते हैं, यीशु अपने शरीर के बारे में बोलते थे। हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार के पहले अध्याय के 14वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी है, एक एकलौते पुत्र के महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी है। अभी ईश्वर से भेंट करने का जगह है यीशु। ये यीशु जो लोग उनको एक बड़ाई का बेटा समझता था, ये यीशु कौन है? परिपूर्ण ईश्वर और परिपूर्ण मनुष्य है। ये यीशु में हम लोग ईश्वर से भेंट करेंगे। हम लोग संत यूहन्ना के पहले पत्र के पहले अध्याय में पहले वाक्य से इसी प्रकार पढ़ते हैं, हमारा विषय वह शब्द है जो आदि से विद्यमान था, हमने उसे सुना, हमने उसे अपनी आंखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया है और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। वह शब्द जीवन है और वह जीवन प्रकट किया गया है, वह शाश्वत जीवन जो पिता के यहाँ था और हम पर प्रकट किया गया है। हमने इसे देखा, हम इसके विषय में साक्ष्य देते हैं और तुम्हें इसका संदेश सुनाते हैं। हमने जो देखा और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं, जिससे तुम हमारे साथ पिता और उसके पुत्र ईसा मसीह के जीवन के सहभागी बनो। तो यीशु के द्वारा, यीशु को जानने से, यीशु को अपनाने से हम लोग ईश्वर के जीवन के सहभागी बनते हैं। तो यीशु है अभी ईश्वर से भेंट करने का हमारा मंदिर या हमारी जगह या हमारे लिए व्यक्ति। आज के दूसरा पाठ रोमियो के नाम पत्र से है। वहां पर इब्राहिम के बारे में जिक्र है, इब्राहिम के विश्वास के बारे में। हम लोग वहां पर पढ़ते हैं कि इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रख करके विश्वास किया। ईश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा पर उनको कोई संदेह नहीं हुआ। हालांकि उसको मालूम था वह बूढ़े हो चले हैं, उसका शरीर अशक्त है और सारा भांज है, फिर भी उसने ईश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। अपने विश्वास की दृढ़ता द्वारा उसने ईश्वर का सम्मान किया। इसलिए इब्राहिम विश्वासियों के पिता है। और बाद में लिखा है, इब्राहिम के विश्वास के कारण ईश्वर ने उसको धार्मिक माना। इब्राहिम से लेकर कई लोगों ने यीशु के आगमन के लिए सहयोग किया। वे लोग सब कैसे लोग थे? वे सब लोग विश्वासी थे।
एक विश्वासी कौन है? जो ईश्वर पर पूर्ण रीति से निर्भर रहने वाले व्यक्ति और ईश्वर की इच्छा पर चलने वाले व्यक्ति, ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति। हम लोग इब्रानियों के नाम पत्र के 5वां अध्याय के 8वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं यीशु के बारे में। ईश्वर के पुत्र होने पर भी उसने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। जब हम लोग आज्ञा का पालन करते हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, क्यों दुख सहना पड़ता है? क्योंकि अपनी इच्छा को बलि चढ़ाना है। मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। हर पाप क्या है? अपने इच्छा पर चलना, ईश्वर की इच्छा को छोड़ करके, यही है पाप। और पवित्रता का मार्ग क्या है? ईश्वर का मार्ग क्या है? ईश्वर का मार्ग है ईश्वर के बताए हुए इच्छा पर, ईश्वर की इच्छा पर, मार्ग पर चलना। तब मुझे अपने अहम को बलि चढ़ाना पड़ता है। इस प्रकार मुझे दुख सहना पड़ता है, आत्म त्याग करना पड़ता है। योसेफ ने आत्म त्याग किया। उनका परिपूर्ण जीवन आत्म त्याग का जीवन था। इसलिए आइए हम लोग आज संत योसेफ से प्रार्थना करते हैं, हम लोग भी ये पवित्र जीवन इनकी मध्यस्थता द्वारा, संत योसेफ के मध्यस्थता द्वारा हम लोग भी ये पवित्र जीवन बिता सके। हे परम पिता ईश्वर, हम संत योसेफ के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। संत योसेफ की मध्यस्थता द्वारा हम लोग प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार संत योसेफ ने ईश्वर की आज्ञाओं को पूर्ण रीति से अपनाया और उसके अनुसार जीवन बिताया, हम लोगों को भी ईश्वर की इच्छा पर चलने के लिए शक्ति और कृपा मिले। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।